कुछ दोस्त हमारे लाइफ से अचानक कैसे गायब हो जाते हैं। हमारी फ्रेंडशिप की सर्कल इतनी छोटी क्यों होती जाती है। गेम की तरह समझते हैं और इस गेम के 3 लेवल्स हैं। और एक फन फैक्ट बताऊं, ज़्यादातर लोग स्टेज 1 पर ही फेल हो जाते हैं। अपनी दोस्ती को मेंटेन करने के लिए 3 फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है: प्रॉक्सिमिटी, टाइमिंग और वाइब। स्टेज 1 होता है कन्वीनियंस स्टेज। इस स्टेज पर ना तीनों फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। को वो हमारा स्कूल का दिन याद है। हम रोज स्कूल जाते थे, रोज उन्हीं 40-50 लोगों के साथ बैठते थे। हम एक ग्रोइंग स्टेज पर थे, तो हम सबकी मेंटालिटी और हम सबकी वाइब ऑलमोस्ट सेम ही थी। दिन का मेजॉरिटी टाइम एक साथ स्पेंड करते थे, तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते थे। तो यहाँ ना तीनों फैक्टर्स हमारी मैच हो गई। प्रॉक्सिमिटी भी मैच हुई, टाइमिंग भी, और हमारी वाइब भी मैच हो गई थी। तो फ्रेंडशिप्स बहुत इजीली बना पाते थे। याद है वो 9-10 का वो समय जब आपके दोस्तों का ग्रुप कहीं बाहर घूमने के लिए जाता था और सडनली आपके पेरेंट्स ने उस दिन आपको जाने से मना कर दिया। हम नेक्स्ट डे स्कूल जाते थे और जब उन्हीं दोस्तों के ग्रुप के साथ खड़े होते थे, कुछ इनसाइड जोक्स के कारण अपने आप में हंसते थे और आपको बहुत सिक्योर्ड फील होता था। और ऐसा 1-2 बार होने के बाद उन्होंने आपसे पूछना भी छोड़ दिया कि आप जाओगे या नहीं जाओगे साथ। प्रॉक्सिमिटी भी चली गई, टाइम जितना आप उनके साथ स्पेंड करते थे वो भी कम होता गया और उनको ये लगने लगा कि आपकी और उनकी वाइब मैच नहीं होगी। शायद कुछ फ्रेंडशिप्स उधर ही रह गए। और इसलिए बोलते हैं स्टेज 1 में ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो आप जाते हो स्टेप 2 में, जो कि है एक मेंटेनेंस फेज। लाइफ में आप थोड़ी मेच्योर हो गए हो, आगे बढ़ गए हो, आप शायद कॉलेज में हो या आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो और अपनी कुछ फर्दर स्टडीज कर रहे हो। पॉसिबल है कि आप रोज एक दूसरे से मिल पाओ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो स्टेज 2 में ना प्रॉक्सिमिटी हमारी बहुत कम हो जाती है। पर 2 चीज़ें जो हम मेंटेन कर सकते हैं वो है टाइमिंग और दूसरी है हमारी वाइब। टाइमिंग हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, मानो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एक रूम में लॉक्ड हो, आप 12-14 घंटे पढ़ रहे हो। पर दिन का क्या हम वो 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं कि हम अपने किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन कर हम दोनों अपनी बात शेयर करें, हमारी सारी फीलिंग्स वेंट आउट करें। ये ना उन्हीं दोस्तों के साथ करते हैं जिनसे हमारी थोड़ी वाइब मैच होती है। टाइमिंग को भी लिया, वाइब भी मैच कराई, तो हम स्टेज 2 में बहुत अच्छे से बैलेंस फ्रेंडशिप रख पाए। आता है स्टेज 3, जहाँ आपका होता है रियल टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक चीज़ बचती है जो आपको आपकी दोस्ती को भी बनाए रखती है। जो 2 चीज़ चली जाती है वो है प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि टाइमिंग भी जा चुकी है, आप टाइमिंग भी ज़्यादा मैच नहीं कर सकते। 6-7 महीने तक उनसे कोई कॉन्टैक्ट में ही नहीं हो, पर आप ये जानते हो कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप अपने लाइफ के सबसे बेस्ट पार्ट्स और वर्स्ट पार्ट्स में ज़रूर उनको याद करते हो। जब आप किसी इवेंट पर अचानक उनसे मिलते हो, तो आपको लगता है यार कल ही तो मिला था, कल ही तो बात किया था इनसे। तो आप 3 सेकंड में आपकी ऐसी अचानक एक कॉन्वर्सेशन होती है, जो आपको बहुत फुलफिलिंग फील कराती है। तो आपको लगता है कि यार यही तो वो बंदा है जो मेरे साथ है। और शायद ये स्टेज 3 वाले ही कुछ दोस्त होते हैं जो आपके साथ आगे तक चलते हैं। स्टेज 1 में हमारे से कई दोस्त रहते हैं जो हमारे साथ है तो सही, बट वो स्टेज 2 तक नहीं जा पाते और शायद स्टेज 3 तक जाते जाते टर्न आउट रेशियो सिर्फ 1 या 2% तक रह जाता है। तो प्लीज शेयर करो ये उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ स्टेज 3 के लेवल तक पहुंच चुके हैं और उन्हें थोड़ा अप्रिशिएटेड फील कराओ ताकि वो भी स्पेशल फील करें। एंड फॉर मोर सच रियलिटी एंड साइकोलॉजिकल चेक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।